हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एज का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 4 जून 2020 का। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टॉपिक में क्या दिया है। यहाँ पे कैबिनेट ने अभी डिसीजन लिया है बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स एंड ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्टेप्स लिए हैं वो आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे स्पीच वगैरह दिया था और ये लॉन्च किया है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत में अलग अलग स्कीम्स वगैरह जो भी है। और ये प्रोवाइड करेगा बूस्ट टू दोज जो एंगेज है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में। उसके बाद में यहाँ पे वेरियस ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे, अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो हम थोड़ा देखते हैं इनको डिटेल में क्या है। होप आपको विजिबल होगा ये। फर्स्ट इसमें देखते हैं अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। यहाँ पे इसका एम था डीरेगुलेट करना एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, अनियंस एंड पोटैटोज। और प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर सिचुएशन सच एज वार, फेमाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, नेचुरल कैलेमिटीज, एग्रीकल्चर फूडस्टफ्स कैन बी रेगुलेटेड। और ये अट्रैक्ट करता है प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली इन द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फूड सप्लाई एंड चेन एट्सेट्रा। उसके बाद में यहाँ पे जो फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड था, कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 का जो है ये, इसका एम था क्रिएट करना एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एपीएमसी मार्केट आर्ट्स टू हेल्प द फार्मर गेट रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ड्यू टू द एडिशनल कंपटीशन। और ये क्रिएट करेगा वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट। और यहाँ पे प्रमोट करने वाला था ये बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को। और ये प्रपोज करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन द ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरिंग द सीमलेस ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 का। उसका एम है यहाँ पे ये फैसिलिटेट कराता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वेयर द प्राइवेट बायर्स कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द क्रॉप एट द सर्टन प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ द मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी फ्रॉम फार्मर टू द कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स को। उसके बाद में ये अलो कराता है यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं टू एंगेज इन द डायरेक्ट मार्केटिंग देयर बाय एलिमिनेटिंग द इंटरमीडियरीज रिजल्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ द प्राइसेस। और एम्पावर कराता है फार्मर्स को फॉर एंगेजिंग विद द प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एग्रीगेटर्स, एक्सपोर्टर एट्सेट्रा ऑन लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड। उसके बाद में यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर है लॉन्च किया है प्रोब इनटू द डिजिटल टैक्स के लिए। एंड यहाँ पे यूएसटीआर ऑफिस ने यहाँ पे अनाउंस किया है सेक्शन 301 में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द इंडिया एंड द 9 अदर कंट्रीज फॉर इम्पोजिंग और कंसिडरिंग द डिजिटल सर्विस टैक्स दैट में अफेक्ट द अमेरिकन कंपनीज। उसके बाद में सेक्शन 301 क्या है, ये ट्रेड एक्ट है। इसको 1974 में अलो किया था यूएस टू यूनिलैटरली इम्पोज टैरिफ्स और द अदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन कंट्रीज। मतलब फॉरेन कंट्रीज में कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे ये सेक्शन 301 आप इसको अलो किया था 1974 में। इसके बाद में यहाँ पे कुछ दिया है फाइंड प्रिंट वगैरह यूएस के चार्जेस वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया है। डिजिटल सर्विस टैक्स लिमिट किया जाता है बाय सम कंट्रीज अनफेयरली टारगेट अमेरिकन टेक कंपनीज और मेजर फर्म्स यहाँ पे इम्पेक्टेड हुए। यहाँ पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन। कंट्रीज अंडर द यूएसटीआर स्कैनर, यहाँ पे इतने कंट्रीज है इंडिया, ब्राज़ील, इटली, यूके, स्पेन, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, टर्की, इंडोनेशिया। और कितना मतलब टैक्स इंडिया पे लेवी किया जाता है 6% इन द फॉर्म ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ द लेवी ऑन द डिजिटल फॉर्म एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। और एडिशन में यहाँ पे 2% लेवी किया जाता है ओवरसीज ई कॉमर्स परचेस बाय द इंडिया बेस्ड कंपनीज को। और इसके बाद यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे टारगेट अनाउंस किया है 2% इक्वलाइजेशन ऑफ द लेवी on all the non-resident e-commerce company that sell more than 2 crore in scope of goods and services to the Indian consumer. Earlier India ने यहाँ पे equalization levy introduce किया था to tax for the payment of the digital advertisement services received by the non-resident companies without permanent establishment here if it exceeded 1 lakh a year। यहाँ पे टैक्स रेट था 6%। और
लेटर 2020 से लेकर 21 बजट में यहाँ पे वाइडन किया था, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स कंपनीज। फॉर दिस पर्पस टैक्स रेट इज़ 2% प्लस सरचार्ज, एंड ये अभी 1 अप्रैल से यहाँ पे लागू होगा। इंडिया ने यहाँ पे सबमिट किया है इट्स कमेंट टू द USTR अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन एज इंडियाज कमिटमेंट अंडर द WTO जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस अलो सच टैक्सेस। मोर एवर इंडिया ने यहाँ पे ये स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया है अमेरिकन कंपनीज की तरफ, मतलब ऐसा। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। कैबिनेट ने यहाँ पे सेटअप किया है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज EGOS एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स PDCs। इसका एम है क्रिएट करना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम दैट सपोर्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर एज वेल एज FDI। अब न्यू मैकेनिज्म है, विल इन्फोर्स करेगा इंडियाज विजन फॉर द बिकमिंग अ $, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है हमें 2024-25 तक, उसको ये वहाँ तक ये अचीव कर पाएगा। ऐसा इस इंडिया का मैकेनिज्म है, मतलब एम है यहाँ पे। और कोविड-19 पैंडेमिक जो हुआ है अभी, अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट FDI इनफ्लोज इनटू कंट्रीज। सो मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो FDIs वगैरह है, इसको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली फ्रॉम द लार्ज कंपनी विच सीक टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट इनटू द न्यू जियोग्राफीज एंड मिटिगेट रिस्क। आपने सुना होगा कि चाइनीज़ में जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गूगल वगैरह, बड़ी बड़ी लॉकहीड मार्टिन हो या बड़ी बड़ी कंपनीज हो, सो इंडिया में या फिर साउथ एशियन कंट्री में, ताइवान वगैरह में, ऐसे जगह पे वो जाने की, अपने प्लान सेटअप करने की सोच रही है। सो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो इसके बारे में, इसके बाद यहाँ पे ईगोस के बारे में देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या था ईगोस का, ब्रिंग सिनर्जीज एंड इंश्योर करना टाइमली क्लियरेंसेस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड अदर डिपार्टमेंट एंड अदर मिनिस्ट्रीज से, मतलब जल्द से जल्द मतलब क्लियरेंस मिल सके कंपनीज वगैरह को, ताकि वो अपना जो भी सेटअप वगैरह जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन टू द ग्लोबल इन्वेस्टर। जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटीज देना यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना उनके लिए, ताकि वो यहाँ पे कंपनीज वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पे ला सके, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सके। एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द टॉप इन्वेस्टर इन टारगेट मैनर, पॉलिसी स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, इवैल्यूएट करना इन्वेस्टमेंट एंड पुट फॉरवर्ड बाय द डिपार्टमेंट्स। फर्दर डिपार्टमेंट वुड बी गिवन द कंप्लीशन टारगेट ऑफ द वेरियस स्टेजेस बाय एम्पावर्ड ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे PDC के बारे में देखते हैं। ये अप्रूव करता है डेवलपमेंट ऑफ द इन्वेस्टिबल प्रोजेक्ट इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है क्रिएट करना प्रोजेक्ट विथ ऑल अप्रूवल एंड लैंड अवेलेबल फॉर द अलोकेशन एंड विद द कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर अडोप्टेशन इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर। आइडेंटिफाई करना इश्यूज को that need to be resolved in order to attract the and finalize investment and put forth these before empower group। उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किया है यहाँ पे कुछ बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यहाँ पे डिसाइड किया था 10% फंड ऑफ द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, BADP जिसे बोलते हैं। और ये ओनली ऑन बॉर्डर ऑफ द प्रोजेक्ट था ये लद्दाख एरिया में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। सो ये जो चाइना से बॉर्डर लगती है वहाँ पे मतलब ये 10% फंड रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। और ये इंक्रीज करता है टेंशन अलॉन्ग द इंडिया चाइना बॉर्डर, यहाँ पे जो मतलब हुआ है अभी बॉर्डर पे, मतलब स्टैंड ऑफ वगैरह होता है अक्सर, मतलब मुठभेड़ होती है चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर के बीच में। सो इसलिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है 75% ऑफ द एंटायर लेंथ ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स वगैरह यहाँ पे BRO मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहा है रोड, उसके बारे में दिया है। और यहाँ पे जो 125 स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस है इन डिफरेंट सेक्टर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, इंक्लूडिंग लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, BRO ने कंस्ट्रक्ट किए है। BADP के बारे में देखते हैं, इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। BADP यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था 1986 से 87, और ये इंश्योर करता है बैलेंस डेवलपमेंट of border areas through development of infrastructure and promotion of the sense of the security along the border population। और ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम अंडर सेंट्रल एंड स्टेट यूटीज लोकल स्कीम, स्पेशली इन द 6 थीमेटिक
एरियाज या 6 थीमेटिक एरियाज क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। सो ये 6 इंफ्रास्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे जो ये इम्प्लीमेंट किया गया था इन द वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट पे ओवर द ईयर्स एंड इसे एक्सपांड किया गया टू 16 स्टेट्स एंड यूटीज तक। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द BADP इज ऑन द पार्टिसिपेटरी एंड डिसेंट्रलाइजेशन बेसिस पे होता है थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस काउंसिल एंड लोकल बॉडीज द्वारा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन दिए गए हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है बुश इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द जो 3488 किलोमीटर यहाँ पे बॉर्डर है चाइना के साथ में, ध्यान में रखना। और यहाँ पे बजट दिया है 78.4 करोड़ फंडिंग। द अमाउंट विल बी स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट इन विलेज लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। प्रोजेक्ट दैट कैन बी फंडेड मतलब ये अलग अलग जगह पे रोड, ब्रिजेस, कलवर्स, मिनी स्टेडियम्स, कम्युनिटीज, हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, हॉस्टल्स, अपार्ट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ये चूज कौन करता है प्रोजेक्ट? द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस विल प्ले की रोल इन द चूजिंग द प्रोजेक्ट। मतलब ये बॉर्डर गार्डिंग जो प्रोसेस होती है यहाँ पे BSF हो या अलग अलग फोर्सेस यहाँ पे इंडो तिब्बत ITBT वगैरह होती है, ये चूज करती है इन प्रोजेक्ट को। उसके बाद में यहाँ पे IEX के बारे में दिया है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे लॉन्च किया है इट्स रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM। अब RTM यहाँ पे क्या है? ये IEX एंड पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड यहाँ पे लाइव कर दिया है एंड ये सर्व करेगा एज अ ऑप्शनल इलेक्ट्रॉनिक नेशन वाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। RTM एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, मार्केट प्लेटफॉर्म है टू एनेबल द बायर्स एंड सेलर्स पैन इंडिया टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट क्लोजर टू रियल टाइम ऑपरेशन। इसका मैकेनिज्म कैसा है? अंडर द RTM ऑक्शन होते हैं यहाँ पे 48 टाइम्स हुए हैं यहाँ पे एक दिन में, और ये जनरेट करता है ये जनरेटर्स एंड परचेसर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इनको एंगेज कराता है। IEX एंड PXIL ये क्लियर करता है बिड्स एंड देन प्रोवाइड करता है टू द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर विच अलॉन्ग विद द स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होते हैं, रूट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेरियस सप्लाई सोर्सेज टू कंजम्पशन ऑफ द पॉइंट्स। NLDC वुड देन डिलीवर द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो देखते हैं यहाँ पे। ये बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एंड ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं यहाँ पे उनको सॉल्व कराता है, जो जनरेशन में फ्लक्चुएशंस होते हैं। एनेबल सिस्टम ऑपरेटर टू एनहांस ओवरऑल ग्रिड सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन मेंटेन कराता है। और यहाँ पे हेल्प करता है डिस्कॉम टू फोरकास्ट एंड शेड्यूल ग्रीन एनर्जी जनरेट करने में, और सपोर्ट करता है नेशनल ग्रीन एनर्जी एस्पिरेशन को। और यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी होता है पावर परचेसिंग में, मतलब ये सर्विंग करता है कंज्यूमर्स को विद द रिलायबल सप्लाई, और मैनेज कराता है डाइवर्सिटी इन डिमांड पैटर्न इन द कंट्री विद एन ऑर्गेनाइज मार्केट एट द नेशनल लेवल। इसके बाद में यहाँ पे कुछ न्यूज़ दी है, उसके बारे में देखते हैं वन बाय वन। ये द ग्रेट रिसेट के बारे में देखते हैं। ये ग्रेट रिसेट क्या है? ये एक थीम है ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनिक ट्विन समिट जो हुआ था जनवरी, होगा अभी 2021 में होगा। सो ये द ग्रेट रिसेट ध्यान में रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का ये अभी यूनिक जो ट्विन समिट होंगी 2021 में, उसकी थीम है। और ये जो 51st समिट होंगी बोथ इन पर्सनल एंड वर्चुअल, कनेक्टिंग की ग्लोबल गवर्नमेंटल एंड बिजनेस लीडर इन द हाउस में विद द ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क इन द 400 cities around the world। एंड WEF ये डिफाइन करता है ग्रेट रिसेट एज अ कमिटमेंट टू जॉइंटली एंड अर्जेंटली बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम फॉर द मोर फेयर सस्टेनेबल रेजिलिएंट फ्यूचर को। उसके बाद में यहाँ पे PCIM एंड H के बारे में देखते हैं। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द PCIM एज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बाय मर्जिंग इनटू फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर द इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी। ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 2010 से ये बनी है, और ये मर्ज की गई थी। इसका मर्जर का एम था
optimize the use of the infrastructural facility, technical manpower and financial resources of the three organizations for enhancing standardization outcome of the Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathic drugs towards their effective regulation in the quality control। उसके बाद में यहाँ पे स्वदेश देखते हैं। स्वदेश क्या है, ये स्किल वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के बारे में है। इसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्वदेश। ये एक इनिशिएटिव है, कंडक्ट कराता है स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ द रिटर्निंग सिटीजन अंडर द वंदे भारत मिशन। और इसका एम है क्रिएट करना डाटाबेस ऑफ द क्वालिफाइड सिटीजन बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट एक्सपीरियंस टू टैप इनटू द फुलफिल डिमांड ऑफ द इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। ये जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये तीन मिनिस्ट्री है, सो ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOUs बिटवीन द इंडिया एंड भूटान ऑन कोऑपरेशन इन एनवायरनमेंट। सो ये इनेबल कराता है एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द क्लोजर एंड लॉन्ग टर्म cooperation in environment protection and management of the natural resources। और ये कवर कराता है फॉलोइंग एनवायरमेंट एरियाज यहाँ पे दिए, एयर, वेस्ट, केमिकल मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पे फैसिलिटेट होंगे एक्सचेंज ऑफ द एक्सपीरियंसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्निकल नो हाउ थ्रू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आज हमने यहाँ पे ये 4 जून के यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस किए विद एन आईएएस के। सो ऐसे डेली करंट अफेयर में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपके कुछ कमेंट वगैरह या फिर कुछ फीडबैक वगैरह होंगे, सजेशन वगैरह, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है। सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।